कभी किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया है? कहा है तेरे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते? तो मिलिए उस बच्चे से जिसके पास ना चप्पल थी ना पैसे, लेकिन उसके पास थे सपने। ऐसे सपने जो आसमान से भी ऊंचे थे। और जिस दिन उन सपनों ने उड़ान भरी, भारत ने मिसाइल बनाई और उसे राष्ट्रपति बनाया। ये कहानी किसी नेता की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भारत को उसकी उड़ान सिखाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो नहीं जो किताबों में है, वो जो आज भी हर यूथ के दिल में जिंदा है। उनके पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था, लेकिन माँ कहती थी हालात हमारे भाग्य नहीं होते, मेहनत हमारा भाग्य बनाती है। एक दिन क्लास में कलाम अपने दोस्त रामदास शास्त्री के साथ पहले बेंच पर बैठे थे। रामदास शास्त्री एक ब्राह्मण पुजारी का बेटा था। तभी मास्टर जी गुस्से में बोले, एक मुसलमान लड़का ब्राह्मण की बेटी के साथ कैसे बैठ सकता है? उन्होंने कलाम को थप्पड़ मारा और पीछे जाकर बैठने को कहा। कलाम चुपचाप उठे, कुछ नहीं बोले, पीछे जाकर बैठ गए और मन में बस एक बात कही, अब पीछे बैठकर ही दुनिया बदलूंगा। घर में पैसे नहीं थे तो 5 साल की उम्र में काम शुरू किया। सुबह 4 बजे स्टेशन जाकर अखबार लाते और गांव में बांटते। लोगों को लगता था ये बस अखबार बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, पर ये हर अखबार पढ़ते भी थे, ज्ञान बटोर रहे थे, सपने पाल रहे थे। गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी सुबह 4 बजे मैथ पढ़ाते थे। शर्त थी जो भी आए वो नहा कर आए। कलाम हर मौसम में रोज सुबह 3 बजे उठते, नहाकर तैयार होते और समय पर पहुंच जाते, क्योंकि उनके अंदर सीखने की आग थी। शाम को घर लौटकर लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ते थे। एक बार 5वीं क्लास में मास्टर जी चिड़िया कैसे उड़ती है ये समझा रहे थे। क्लास में किसी को समझ नहीं आया तो वो बच्चों को लेकर सीधे समुद्र किनारे गए, जहाँ लहरों के ऊपर खुले आसमान में चिड़िया उड़ रही थी। कलाम वहीं रुके, आसमान को देखते रहे और उसी पल मन में ठान लिया, अब मैं आसमान में उड़ूंगा। उन्हें पायलट बनना था। रामनाथपुरम में पढ़ाई पूरी करके MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोटॉनिक्स चुना। बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए दिए थे। वहाँ एक बार प्रोजेक्ट फेल हुआ तो प्रोफेसर बोले, 3 दिन में सही डिजाइन नहीं बना तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 3 दिन में ना सोए ना खाना खाया, 72 घंटे बिना रुके मेहनत की और जब प्रोजेक्ट दिखाया, प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास 2 जॉब ऑप्शन थे, एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO। एयरफोर्स का रैंक आया 9वां, पर उसमें सिर्फ 8 ही सीटें थी। निराश हो गए पर हारे नहीं, DRDO ज्वाइन किया। ये वहाँ प्रमोट हुए और डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। अब्दुल कलाम विशेष व्यक्तित्व थे। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से उनको सिलेक्ट किया गया नासा की ट्रेनिंग के लिए। कलाम 6 महीनों की ट्रेनिंग के लिए नासा गए। नासा इनको देखकर चौंक गया, बोला ये लड़का बहुत जबरदस्त है। इनको बोले, आप बहुत बड़े चैंपियन हैं, हमारी बात मानिए, हम आपको अमेरिकन सिटीजनशिप देंगे, आप यही रह जाइए, सैलरी इंडिया से 5 गुना ज्यादा देंगे। नहीं, वो अपने आदर्शों पर चले, लौट कर अपने देश आ गए। जब इन्होंने इसरो में ज्वाइन किया, वहाँ चर्च को ऑफिस, गौशाला को लैब और बैलगाड़ी को रॉकेट ट्रांसपोर्ट बनाया। साइकिल पर रॉकेट ले जाते थे। इतने डिफिकल्टी के बीच में 1963 में उन्होंने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट बनाया था। अब SLV-3 प्रोजेक्ट पर 10 साल मेहनत की, 18 घंटे रोज काम करते थे, पर 1979 में लॉन्च फेल हो गया। मीडिया के सामने बुलाया गया। कलाम घबराए, लेकिन चेयरमैन सतीश धवन ने माइक लिया और बोले, ये पहली बार फेल हुए हैं, 1 साल के अंदर ये टीम दोबारा SLV-3 को लॉन्च करेगी। और ये कहते हुए अब्दुल कलाम के सारे फेलियर को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। 1 साल बाद फिर से SLV-3 लॉन्च हुआ और इस बार सफल हुए और इस बार उन्हें सक्सेस मिली और इस बार माइक डॉक्टर कलाम को दिया गया। कलाम हैरान हो गए, फेलियर आपने लिया पर सक्सेस मुझे दे दी, ये होती है असली लीडरशिप। 1980 के दशक में IGM-DP प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें 5 मिसाइलें बनाई, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। भारत बना दुनिया का 6वां ताकतवर मिसाइल देश। फिर 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण। ये मिशन अमेरिका के सैटेलाइट से बचते हुए करना था। कलाम ने उनकी टीम को आर्मी की वर्दी पहना दी, जिससे ये सब नॉर्मल आर्मी दिखे। 1992 से 1997 तक हद पार मेहनत की और
11 मई 1998 में कलाम ने अपना पहला परीक्षण किया और 13 मई को दूसरा परीक्षण किया। भारत बना परमाणु शक्ति। 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला। एपीजे अब्दुल कलाम, ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, ना कोई बड़ा परिवार, बस एक साइंटिस्ट जो दिल से देशभक्त था। अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष दोनों ने मिलकर कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए चुना। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम जी को फोन किया और बोले, भारत को आपके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। डॉक्टर कलाम ने 1 घंटे का टाइम मांगा और स्वीकार कर लिया। 25 जुलाई 2002 में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर भी उनकी सादगी नहीं बदली। वो कहते थे, मैं स्कूलों में जाता हूँ क्योंकि वहाँ मुझे भविष्य दिखता है। स्कूल के बैग में कभी किताबें नहीं, सपनों का बोझ होता है और मैं वही हल्का करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति भवन में उनका शेड्यूल मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा था। सुबह 5 बजे उठना, फिर योगा करना, फिर पढ़ाई और फिर देश की योजना में जुट जाते। राष्ट्रपति बनने के बाद भी साइंटिस्ट ही रहे। उनकी सोच सिर्फ भाषणों तक नहीं थी, उनकी खोजें आज भी जिंदगियां बचा रही है। उन्होंने डॉक्टर सोमयाराजू के साथ मिलकर कलाम राजू कार्डिक सेंट भारतीय के लिए हृदय रोग डिवाइस बनाया। ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण टैबलेट भी लॉन्च किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राष्ट्रपति पद से मिलने वाली सारी सैलरी छात्रों की स्कॉलरशिप में दान कर दी। लेकिन वहाँ भी सादगी वही रही। पूरा परिवार आया, 8 दिन रहा, खर्चा 3,52,000 हुआ, खुद की सैलरी से चुकाया और अब आया अंतिम दिन। मंच पर गिरा एक सितारा। 27 जुलाई 2015 शिलोंग IMI में लेक्चर देने गए थे। स्टेज पर खड़े थे और अचानक डॉक्टर कलाम ने एक कदम पीछे लिया, हाथ सीने पर रखा और मंच पर ही गिर पड़े। उनको हार्ट अटैक आया था, अस्पताल ले जाया गया और वही भारत ने अपना सबसे उज्जवल सितारा खो दिया। उनकी मौत के बाद न कोई राजनीति, न कोई विवाद, न कोई पार्टी, सिर्फ एक बात, भारत का बेटा चला गया। रामेश्वरम में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। हजारों लोगों की भीड़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रो रहे थे। एक बच्चा टीवी पर चिल्लाया, मम्मी, कलाम अंकल मर गए क्या? उस बच्चे की आवाज में पूरे देश का दुख था। एक इंसान गया, पर जो आग उसने छोड़ी वो आज भी हर युवा के सीने में जल रही है। अगर आपने डॉक्टर कलाम की इस कहानी से कुछ सीखा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज भी कलाम बनने की जरूरत है। जय हिंद।